1932 का खतियान लागू होने के रास्ते में अभी कई पेंच हैं। हेमंत सोरेन ने अपने हिस्से का काम तो कर दिया, अब लागू कराने की है चुनौती। सियासी विधाई से लेकर कानूनी दांव पेंच का खतरा अभी बाकी है। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में 1932 का खतियान ही स्थानीयता का आधार होगा। इसका सीधा सपाट मतलब यही निकलता है कि वही लोग झारखंडी कहे जाएंगे जिनके पुरखों का नाम 1932 में हुए सर्वे के दौरान तैयार खतियान में दर्ज हैं और जमीन संबंधित वो खतियान उनके पास है। हेमंत सोरेन सरकार ने यह फैसला कर इसके लिए रास्ता तो साफ कर दिया है, लेकिन हकीकत यही है कि अभी भी इस प्रावधान को लागू होने के रास्ते में कई बाधाएं आएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह फैसला कर अपनी नीयत और मंशा साफ कर दी है, लेकिन उनके सामने आगे आने वाली बाधाओं को दूर करना बड़ी चुनौती है। इन बाधाओं में राजनीतिक और विधायी के साथ कानूनी अड़चनें भी हैं। हेमंत कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने के बाद अब विधानसभा में विधेयक पेश होगा। वहां से पास होने के बाद ये राज्यपाल के पास जाएगा। इस कानून को कोई चुनौती नहीं दे सके, इसके लिए इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करना होगा और ये अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। इतना सब कुछ होने के बाद यह कानून झारखंड में लागू हो सकेगा। लेकिन इन तमाम बाधाओं के साथ एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि झारखंड के जिन जिलों में अंतिम सर्वे 1932 की बजाय पहले या बाद में हुआ है, वहां क्या होगा। इतना ही नहीं, जो लोग 1932 के बाद या 15 नवंबर 2000 से पहले झारखंड में आकर बस गए हैं, उनका क्या होगा। झारखंड के कई जिले तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद झारखंड को मिले, तो वहां बसे लोग क्या झारखंडी नहीं होंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इतना आसान नहीं है। वैसे जिस हिम्मत और प्रतिबद्धता के साथ हेमंत सोरेन ने यह फैसला किया है, उससे तो यही उम्मीद जगती है कि वो इसे लागू कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल तो इन सवालों पर चर्चा हो रही है और इनके जवाब तलाशे जाने बाकी हैं। इन सवालों के संभावित असर का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के स्थानीय निवासियों यानी झारखंडियों की पहचान के लिए 1932 के खतियान को लागू करने का फैसला किया है। पहली नजर में यह फैसला झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और सदानों के लिए किया गया नजर आता है। इस फैसले का सीधा मतलब यही होता है कि वही लोग झारखंड के स्थानीय माने जाएंगे जिनके पूर्वजों का नाम 1932 के खतियान में दर्ज है। ये खतियान उस साल हुए सर्वे के बाद तैयार किया गया था। बिना किसी लाग लपेट के इस फैसले को हेमंत सरकार का सबसे साहसिक फैसला कहा जा सकता है, जो कई साल से झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों और सदानों की भावना से जुड़ा है। निसंदेह ये एक बड़ा फैसला है जिसका राजनीतिक लाभ हेमंत सोरेन और झामुमो को तो मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन इस फैसले को लागू करा सकेंगे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक उदाहरण ही काफी होगा। ये उदाहरण है क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या धोनी और उनकी आने वाली पीढ़ियां झारखंडी कहलाएंगी। धोनी के पिता उत्तराखंड से यहां आए और अब यहीं बस गए हैं, लेकिन 1932 के खतियान में उनका नाम नहीं है। ऐसे में उनका परिवार इस कानून के हिसाब से बाहरी हो जाएगा। झारखंड में कहां कब हुआ अंतिम सर्वे, आइए जानते हैं। अब एक नजर डालते हैं कि झारखंड, जो उस समय बिहार में था, के जिलों में अंतिम सर्वे कब हुआ था। सरकारी दस्तावेज बताते हैं
कि पिछला सर्वे सेटलमेंट विभिन्न जिलों के लिए अलग है। जैसे धालभूम के लिए ये 1906 से 1911 के बीच हुआ था और 1925 से 1928 के बीच सरायकेला में अंतिम सर्वे हुआ था। हजारीबाग के लिए 1908 से 1915 के बीच और पलामू के लिए 1913 से 1920 के बीच सर्वे हुआ था। इसी तरह सिंहभूम जिले के अंतिम गजट से पता चलता है कि चांडिल, पटमदा और ईचागढ़ पुलिस थानों के क्षेत्र जो मानभूम पश्चिम बंगाल जिले में थे, उन्हें वर्ष 1956 में सिंहभूम जिले में एकीकृत किया गया था। इतना ही नहीं, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप सरायकेला और खरसावां जो ओडिशा राज्य का हिस्सा थे, उन्हें 1948 में सिंहभूम जिले में एकीकृत किया गया। इसके अलावा झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में सर्वेक्षण अक्टूबर 1922 में शुरू हुआ और फरवरी 1935 में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर समाप्त हुआ। जो क्षेत्र छोड़े गए थे उनमें राजमहल और गोड्डा सब डिवीजन की सौरिया पहाड़िया जनजाति की बसावट वाली पहाड़ियां, राजमहल की गंगा दियारा ट्रैक्स, दुमका, साहिबगंज, देवघर के नगर निगम और संथाल परगना के जंगल ट्रैक तथा मधुपुर शामिल थे। इस प्रकार यदि स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा अधिकारों के अंतिम सर्वेक्षण अभिलेखों पर आधारित है, तो राजमहल, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, देवघर और मधुपुर के संथाल कभी भी स्थानीय व्यक्तियों का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे, हालांकि वे झारखंड के मूल निवासी हैं। इसके अलावा अगर 1932 का खतियान लागू हुआ तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो जैसे बड़े शहरों में रहने वाले 75% लोग स्थानीय होने की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे और वे बाहरी हो जाएंगे। इन शहरों में लोग रोजी रोजगार के लिए आए और बसते चले गए। उस समय धनबाद का तो अस्तित्व ही नहीं था। 1971 में कोयले के राष्ट्रीयकरण के पहले यहाँ खदानों के मालिक हुआ करते थे। उन्होंने ही यूपी और बिहार से खदानों में काम करने के लिए लोगों को बुलाया। उसके बाद वो यहाँ बसते चले गए। फिर 1952 में सिंदरी उर्वरक कारखाना शुरू होने के बाद यहाँ काम करने के लिए बाहरी लोग आए और यहीं बस गए। शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। इसी तरह रांची में 1964 में जवाहरलाल नेहरू की पहल पर HEC की स्थापना हुई और बड़ी संख्या में बाहर से नौकरी के लिए यूपी, बिहार और अन्य राज्यों से लोगों को यहाँ बुलाया गया। ये सभी यहीं बस गए। इस कानून के लागू होने से जमशेदपुर शहर ही टाटा स्टील का हो जाएगा, क्योंकि 1932 में जमशेदपुर शहर की करीब 24,000 बीघा जमीन का रैयतदार टाटा स्टील था। बिहार सरकार ने 1956 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया तो जमींदारी प्रथा खत्म हो गई। टाटा स्टील की जमीन का मालिक बिहार सरकार हो गई और टाटा को ये जमीन लीज पर दी गई। अगर 1932 का खतियान लागू हुआ तो शहर की पूरी जमीन का स्वामित्व टाटा स्टील का हो जाएगा। सबसे ज्यादा परेशानी में पड़ेंगे 86 बस्ती के लोग जो वर्षों से धक्के खा रहे हैं। इसके अलावा झारखंड के करीब 50 लाख ऐसे आदिवासी मूलवासी और सदान हैं जिनके पास 1932 में कोई जमीन नहीं थी, इसलिए उनके पूर्वजों का नाम किसी खतियान में नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या वे भी बाहरी हो जाएंगे। झारखंड में अभी स्थानीयता का आधार 1985 का खतियान है। इसे पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने लागू किया था। फिलहाल यही लागू है। अभी तक 1985 से पूर्व राज्य में रहने वाले लोगों को ही स्थानीय माना जा रहा है। 1932 पर क्या है सरयू राय की राय? हेमंत सोरेन 1932 खतियान आधारित स्थानीयता चाहते हैं तो इस बारे में झारखंड हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच के फैसला 2002 को चुनौती दें। 2007 के सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच का फैसला है कि जिस मामले में कोर्ट का निर्णय हुआ है
उसे 9वीं अनुसूची में डालने पर कोर्ट समीक्षा करेगा। 1932 पर फैसला लेने से करीब 2 महीने पहले विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लागू करने में आने वाली कानूनी दिक्कतों का हवाला दिया था। ये दिक्कतें आज भी बरकरार हैं। अब यहाँ सवाल वही है कि इन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाएगा ताकि झारखंडियों का ये सपना पूरा हो सके। इसके लिए हेमंत सोरेन को एक कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इस तरह ये फैसला उनके लिए दोधारी तलवार साबित हो सकता है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।